नमस्कार दोस्तों, अगर इस समय मैं आपके साथ खड़ा न रहूं तो दोस्तों धिक्कार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमारे वीडियो को देखना, हमारे वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब भी आपको ना हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा और आपके साथ खड़ा रहूँगा। जैसे कि ये ऐसा समय है जिस समय आप 11th में एडमिशन कराने के लिए बहुत सारे चीज़ों से वंचित है, कुछ चीज़ें नहीं पता है तो हो नहीं पा रहा है। जैसे कि मैं कल सुबह से रात तक मैं बहुत परेशान रहा। बहुत सारे लड़कों का व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल पर मैं कमेंट पढ़ा, तो बस यही कमेंट आ रहा था, सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं चेक हो रहा है। तो किसी का कमेंट आ रहा है कि सर पासवर्ड कहाँ से प्राप्त करें। तो किसी का कमेंट आ रहा था सर फॉरगेट पासवर्ड कैसे करें। किसी का कमेंट आ रहा था सर मेरा मैसेज में जो पासवर्ड मिला था, एडमिशन कराए थे, ऑनलाइन अप्लाई किए थे उस समय, वो डिलीट हो चुका है, अब क्या करें। बहुत सारे समस्याएं हमको देखने को मिल रही थी और यहाँ तक ये भी मिल रही थी सर मेरे को मनपसंद स्कूल कॉलेज नहीं मिला है, उसको क्या चेंज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। किसी का कहना था सर हम साइंस लिए हैं लेकिन हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो कैसे हम ले सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको हम एक एक करके देंगे। देखो हम सब लिख कर लाए हैं कि क्या क्या सवालों का जवाब आपको हम देंगे। इसमें कुछ अधूरा भी है जो कि हम आपको अलग से समझाएंगे। पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको तैयार करके रखना है ना। कितना रुपया लगेगा, एससी और एसटी के लिए आरक्षण कितना % मिलेगा, छूट मिलेगा कि नहीं, और स्कूल कॉलेज चेंज कैसे करें, जिसको हम लोग ना स्लाइड अप की प्रोसेस बोलते हैं, है ना, कि स्लाइड अप कैसे करें, स्ट्रीम यानी कि संकाय को कैसे हम लोग ना चेंज कर सकते हैं, और एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको। ये तमाम सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे लड़कों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर मेरा मार्कशीट मिल गया है लेकिन टीसी नहीं मिला है क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है, अब क्या करें। बहुत लोगों का यह भी प्रश्न आ रहा था कि सर नहीं मेरे को टीसी मिला है, नहीं मार्कशीट मिला है, अब हम क्या करें। सब चीज का आपको जानकारी मिलेगा। पहले लाइन से 1 से लेकर 6 तक समझ लो, फिर अंत में वो समझ लेना। और जो लोग अभी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं चेक किए होंगे वो लोग भी एक बार हम बता देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी एडमिशन फॉर्म आप लोग ही लेकर हमको दोगे और हम ही आप लोगों को एडमिशन फॉर्म अच्छे से भर कर मतलब कि फिलअप करना सिखाएंगे। जरा सा भी गलती करोगे तो बहुत पछताओगे। आओ अभी यहाँ पर देख लो कि जो लोग पहले एडमिशन कराते समय, ऑनलाइन अप्लाई कराते समय गलती किए हैं ना, उनको कितना नुकसान भरना पड़ रहा है। इसलिए आप अगर फॉर्म को भरोगे तो मेरे से संपर्क करके मेरा वीडियो देख कर ही भरना, है ना, तभी भरना, नहीं तो गलती हो जाएगा तो आगे बहुत आपको नुकसान भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तमाम आपको जानकारी मैं एक एक करके आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम आपको जानकारी देना चाहते हैं इस चीज का, ये जो हमारा है ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला नंबर आपको ना इंटीमेशन लेटर लगेगा। अब इंटीमेशन लेटर क्या होता है दोस्तों, अब वो हम आपको दिखा देते हैं। जो लड़के प्रथम मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं, उनके सामने ऐसा ही पीडीएफ आया होगा। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर होगा, है ना, आरक्षण कोटि होगा, फोटो लगा होगा, है ना, और प्रथम फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लिखा होगा, और नीचे जाइएगा तो जिस स्कूल कॉलेज में नाम गया होगा वो लिखा होगा। तो यही हमारा क्या होता है, इंटीमेशन लेटर होता है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है, यही है। तो पहला आपको ये रखना है, ठीक है। और इसके बाद से दोस्तों मैट्रिक का मार्कशीट का फोटो कॉपी, मतलब उसका जिरोक्स लगेगा। जो आपका मार्कशीट ओरिजिनल है ना, उसी का जिरोक्स लगेगा। अब इसी के साथ ये भी समझा देते हैं कि जिनका मार्कशीट नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल में जाइए और स्कूल से ना मार्कशीट प्राप्त करिए। अगर स्कूल नहीं खुला होगा उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूं, क्योंकि अभी दोस्तों न्यूज आया है बिहार बोर्ड की तरफ से कि 10 जून तक ना स्कूल बंद तो है लेकिन वहां के शिक्षक की छुट्टी कैंसिल की गई है ना। तो आपका जहां से भी 10th पास किए होंगे वहां जाइएगा, आपका स्कूल खुला होगा, वहां 2-4 टीचर अवश्य होंगे आपका मार्कशीट और आपका टीसी देने के लिए, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, इतना मैं आपको अच्छे से बता दूं, मेरे को जानकारी पता है और वो जानकारी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो ये टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मैट्रिक का टीसी या फिर एसएलसी, है ना, ये ओरिजिनल लगता है दोस्तों। मैट्रिक का टीसी का मतलब क्या होता है, टीसी का मतलब कोई होता है ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। टीसी का मतलब ये होता है कि हम जिस स्कूल से पढ़े हैं ना
उस स्कूल का एक चिन्हासी मिलता है। एक चिन्हासी मतलब समझते हो ना, हाँ ये मेरा एक सबूत है, मैं इसी स्कूल से इसी कॉलेज से मैट्रिक पास किया था। तो एक आपका दोस्तों सबूत मिलता है। जैसे हम या फिर हमारे माता पिता मतलब कि हमारे घर का कोई भी सदस्य अगर कहीं काम करता है, कोई प्राइवेट या फिर सरकारी कंपनी हो, अगर 10 साल तक उसी कंपनी में काम करता है तो 10 साल के बाद उसको एक्सपीरियंस के तहत कुछ मतलब ना कार्ड भी मिल जाता है, एक्सपीरियंस का कार्ड है ना, कितने साल तक हमारे कंपनी में आपने काम किया, कुछ आपको रुपया भी मिलता है, वो सब मुआवजा वगैरह मिलता है, तो एक सबूत आपको मिल जाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों हर स्कूल से हर स्टूडेंट को टीसी मिलता है, और वो टीसी आप जिस स्कूल में एडमिशन कराओगे वहां पर ओरिजिनल लगेगा, ताकि उसको पता चले आप इस स्कूल से ना 10वीं पढ़कर आए हो। तो दोस्तों बहुत ऐसे स्कूल वाले अभी तक टीसी नहीं दिए हैं। जो टीसी नहीं दिए हैं, अब जब जहां जाओगे एडमिशन कराने तो उस स्कूल वाले कहेंगे कि हमको ओरिजिनल टीसी चाहिए, ओरिजिनल टीसी दो। तो जब आप कहोगे कि स्कूल वाला भी नहीं दिए हैं, या फिर स्कूल बंद है, या फिर मतलब कि कुछ दिन में देने के लिए बोले हैं और तब तक डेट खत्म हो जाएगी इसलिए हम एडमिशन कराने आए हैं, है ना, तो कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो मान जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हारा एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन रजिस्टर में लिख देते हैं कि तुम्हारा टीसी अभी जमा नहीं हुआ है, आप हमें 5-6 दिन के बाद टीसी जमा कर दीजिएगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन दोस्तों आप टीसी और मार्कशीट दोनों प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन का जो अंतिम डेट है वो 28 तारीख तक है। अभी 5 तारीख को मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूं, तो अभी बहुत समय बाकी है ना, बहुत समय बाकी है। अब उतने समय में वो दोनों प्राप्त कर सकते हैं, कोशिश करिएगा कि प्राप्त कर ले, ठीक है ना। जल्दबाजी में भी एडमिशन मत कराइएगा, नहीं तो जल्दबाजी में करके फॉर्म ला लो और जल्दबाजी में कुछ कुछ भर कर एडमिशन करा दो। जल्दबाजी शैतानी का काम होता है, प्लीज अब जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फॉर्म, आप देखो एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेगा। आप आज इस वीडियो को देख रहे हो ना, सुबह में देख रहे हो इस वीडियो को, है ना, या फिर शाम में देख रहे हो, तो अगर सुबह में देख रहे हो तो आप जाओ उस कॉलेज में, उस स्कूल में जहां पर आपका नाम आया है, जिस स्कूल कॉलेज में। अगर शाम को देख रहे हो तो सुबह में चले जाना उस स्कूल में, जो भी सुविधा मिलेगा साइकिल वाइक जो भी होगा चले जाना, और जाकर उस स्कूल से 10-15 रुपया 20 रुपया लेंगे एगो फॉर्म का, है ना, वो एक ही को फॉर्म देंगे। तो एक काम करिएगा 10 रुपया लगाकर एगो फॉर्म ले लीजिएगा, वो एक ही को देंगे, है ना, उस पर मुहर लगा हुआ रहेगा उन लोगों का खुद के स्कूल का, ठीक है ना, तो ले लीजिएगा। और वो दोस्तों ले करना जो आप स्कूल से एडमिशन फॉर्म लीजिएगा 10-15-20 रुपया के, उसको लेकर 2-3 को जेरॉक्स करा लीजिएगा, और जो ओरिजिनल वाला होगा उसको मत भरिएगा। जो आप जेरॉक्स कराए होंगे उसको अपने मन से 1-2 बार भर कर देखिएगा कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, भर रहे हैं तो कहीं गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी ओरिजिनल में जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग भरिएगा, है ना, लेकिन आप लोग जेरॉक्स करा लीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आधार कार्ड का फोटो लगेगा, पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही डालना जो हमेशा चालू रहता है, ठीक है। 2 रंगीन फोटो लगेगा, हम कहते हैं कि 4 को फोटो रखना, है ना मतलब कि कहां कहां क्या काम पड़ जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए आप हाफ फोटो रंगीन समझते हो, पीछे का बैकग्राउंड या तो ग्रीन होना चाहिए या तो व्हाइट होना चाहिए, और वो भी हाफ होना चाहिए, और बढ़िया मतलब कि कपड़ा में मतलब कि रहेगा तो ठीक है। स्कूल ड्रेस वाले कपड़ा में खिंचवाओगे तो सबसे सुपर है वही स्कूल ड्रेस वाले कपड़ा में, है ना तो कोई भी आपके पास 2 रंगीन फोटो का हाफ तो वो ले लीजिएगा। फिर एडमिशन कराने का अंतिम जो तिथि है वो 28/6/2025 तक है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ये तो हमारा दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया जानकारी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब दोस्तों हम आपको ये दूसरा नंबर है ना, ये दूसरा तीसरा नंबर यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। दूसरा नंबर है कि कितना पैसा लगेगा, अब हम आपको बताते हैं। देखिए पैसा कितना लगेगा ये स्कूल कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर कोई स्कूल कॉलेज प्राइवेट है, भले प्राइवेट है लेकिन सरकार द्वारा मान्यता है, वो प्राइवेट है, अपना मन मर्जी करता है। बाकी जो सरकारी मतलब कि सरकारी काम होता है वो सरकार की मतलब कि मनमानी से करता है। तो अगर कोई समझो कि सिंपल में अगर कोई प्राइवेट स्कूल कॉलेज है तो वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज वाले अपने मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं, आप उस समय कुछ नहीं कर पाओगे। पिछले साल दोस्तों 4500 रुपया तक मेरे एक दोस्त का ना मतलब कि लग गया था। उसका ऐसे कॉलेज में नहीं ऐसे स्कूल में गया था नाम, जो कि बहुत दूरा भी था, और उस स्कूल के बारे में उसको अच्छे से कुछ जानकारी भी नहीं प्राप्त थी, इसलिए उसको पैसा 4500 रुपया देना पड़ा। हालांकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 5-6 समय काम फरिया जाएगा, तो आपका सोचना बहुत सही है,
लेकिन 10-15% ही सोचना सही है, क्योंकि दोस्तों स्कूल वाले यही ऐसा समय मिलता है जैसे कि आपको वो लूट कर कंगाल करते और कोई आवाज नहीं उठाता है। मैं इसके विरोध हमेशा रहता हूं। देखो सिंपल में ना 4-5 समय एडमिशन हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। 1000 कहीं 1200 कहीं 1500 कहीं 2000 कहीं 3000 लगता है। तो जब आप एडमिशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, उस समय उस टीचर से पूछ लीजिएगा कितना रुपया लग रहा है। आप उस टीचर से पूछ लीजिएगा कि कितना रुपया लग रहा है, वो आपको बता देंगे। फिर आकर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना रुपया लग रहा है ना। अगर ज्यादा लगेगा तो मैं कुछ तरीका बताऊंगा। कुछ तरीका क्या, कोई तरीका काम नहीं करेगा, मजबूरी में उतना तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा, है ना। वहां पर कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई सरकारी स्कूल है तो दोस्तों कम पैसा में हो जाएगा। अगर कोई सरकारी स्कूल है ना, और मेन मुहाची पर है हमेशा, मतलब ना कोई उस स्कूल कॉलेज में या फिर चेकिंग वाले आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब कि मेन शहर में होगा, सरकारी स्कूल होगा, तो वो डरते होंगे, आपसे बहुत कम पैसा लेंगे। गांव देहात में इधर उधर है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, खूब दाब के पैसा लेते हैं। सही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर यकीन नहीं है ना तो जाइएगा, पता लगा कर आइएगा, फिर बताइएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप कमेंट करके खुद बताइएगा। एससी और एसटी के लिए कुछ आरक्षण मिलता है दोस्तों। ये आरक्षण दोस्तों कैसे आपको पता चलेगा, तो जब आप अपने स्कूल कॉलेज में जाइएगा ना, स्कूल कॉलेज में पता करने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितना रुपया लग रहा है, क्या बोलते हैं, एडमिशन फॉर्म प्राप्त करने जाइएगा ना, तो वहीं आप उस टीचर से पूछ सकते हो कि एससी एसटी के लिए कितना आरक्षण है। अगर बताएंगे तो ठीक है, बहुत बनच्चर होते हैं ना, जल्दी बताते नहीं है, इधर उधर की बातें बोलते हैं, झाड़ कर बोल देते हैं, है ना। मतलब कि एक तरफ से ना समझो कि वो रॉक दिखाते हैं, ये हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है ना। लेकिन कैसे भी करना आपका वो आरक्षण जो है ना वो पता चल जाएगा जब आप बोर्ड पर कहीं देखिएगा, जहां पर ना लेटर वोटर चिपकाया जाता होगा, वहां पर देखिएगा तो लिखा होगा एससी और एसटी कार्ड के लिए इतना % आरक्षण है, इतना रुपया लगेगा, और जनरल वगैरह ओबीसी के लिए इतना पैसा लगेगा। ऑलरेडी दोस्तों लिखा रहता है, एक पोस्टर में ऐसे ऑलरेडी चिपकाया होता है। अभी दोस्तों मेरे पास एक पोस्टर है ना, अभी मेरे मोबाइल में है। जस्ट 1 सेकेंड रुको, मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है ना, बस 1 सेकंड आप रुको, मैं बता देता हूं। अभी एक लड़का गया था स्कूल में ना, और वहां से वो लेकर आया, उसके स्कूल में ये मिला था, है ना। अब देखो उसके ऐसे ही मतलब कि साटा होगा, है ना, ऐसे ही साटा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग ऐसे करना, देखो, है ना, ऐसे ही साटा होगा। ये देखो हम अभी ओपन करके दिखा देते हैं, देखिए, है ना। जब जाइएगा ना तो ऐसे ही मतलब कि पर्ची साटा होगा, है ना, उसमें लिखा होगा, जैसे कि इस पर्ची में बस यही लिखा गया है ना कि एडमिशन कराने के लिए क्या क्या लगेगा, एडमिशन कराने के लिए क्या क्या लगेगा, है ना, इसमें यही लिखा गया। देखिए मैट्रिक अंक पत्र और आवासीय और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना, निवास प्रमाण पत्र उसके बाद से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहां पर भी दोस्तों वही बताया गया है। अब यहां पर एक और आपको ना जानकारी जरूर देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। यहां पर मैंने दोस्तों ऑलरेडी लिख नहीं पाया, यहां पर हम लिख नहीं पाए कि जाति आय निवास लगेगा नहीं कंपलसरी है कि नहीं। देखिए ये जितना भी चीज है ना, ये सारा का सारा चीज कंपलसरी है, और जो कंपलसरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों जाति आय निवास कंपलसरी नहीं होता है। ये स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन स्कूल वाले तीनों मांगते हैं, कौन स्कूल वाले तीनों नहीं मांगते हैं। बहुत ऐसे स्कूल कॉलेज वाले होते हैं जो कहते हैं हमको जाति भी चाहिए, निवास भी चाहिए, आय भी चाहिए। बहुत ऐसे स्कूल वाले कहते हैं, कॉलेज वाले कि हमको केवल जाति प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हमको निवास और आय चाहिए, कुछ लोग कहते हैं केवल निवास, तो कुछ लोग कहते हैं केवल आय चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये क्या बोले हैं यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया जी, वो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया ना, आवासीय या निवास प्रमाण पत्र, या तो आप आय दीजिएगा या निवास, इन दोनों में से एक को कुछ आपको देना होगा। तो आपको दोस्तों जाति आय निवास ये तीनों भी तैयार रखना है आपको अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में यहां पर मैं वो भी लिख देता हूं, है ना, जाति आय निवास में लिख देता हूं, ठीक है ना। जाति हो गया, आय हो गया, और उसके बाद से निवास हो गया, है ना। मैं आपको इसके बारे में ना ऑलरेडी बहुत 1 महीना पहले ही बताया था, 2 महीना पहले ही मैं वीडियो बना दिया था कि आप घर बैठे खुद से भी ऑनलाइन कर 10 दिन के अंदर ओरिजिनल मंगा सकते हो। लेकिन आप लोग कहाँ मानने वाले हो, आप लोग तो वैसा काम करते ही नहीं हो, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों हो गया, ठीक है। अब हम आपको इसका दूसरा ये हो गया ना, अब ये हम आपको समझा दिए। अब इसको हटा देते हैं ना जरा सा, है ना, इसको हम हटा देते हैं अब, ठीक है, इस फोटो को हम हटा देते हैं। अब दोस्तों ये वाला प्रोसेस आप समझ लीजिए, है ना।
ये मिटक क्यों गया जी, रुक जाइए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया जी, ये बहुत दिक्कत हो गया, है ना। चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको अब मिटाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आइए अब इस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखो स्कूल कॉलेज को कैसे चेंज करना है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये चौथा नंबर प्रोसेस आप बहुत बढ़िया से समझना, चौथा नंबर आपका प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है ना। स्लाइड अप की प्रक्रिया, ये स्लाइड अप की प्रक्रिया को कैसे हम लोग करते हैं अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, है ना। स्लाइड अप की प्रक्रिया, पहले ये काम कैसे करता है वो समझिए। जैसे कि 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10। जब आप दोस्तों ऑनलाइन एडमिशन कराए थे, जिसको स्लाइड अप की प्रोसेस समझना है करना है वो लोग समझे, जिसको स्कूल कॉलेज नहीं पसंद है बदलना है वो लोग समझे। देखो जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन कराए थे उस समय आप 10 को कॉलेज का 10 को स्कूल का नाम दिए होंगे, है ना। तो आपका मतलब कि जो नाम आया है स्कूल कॉलेज का वो आपको ना मतलब ऐसे कॉलेज में गया है, ऐसे स्कूल में गया है जो आपको पसंद नहीं है और ना ही आप उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, है ना। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो ये काम कैसे करता है, ये आप स्लाइड अप स्कूल मतलब स्लाइड अप तभी कर सकते हो, स्कूल कॉलेज तभी बदल सकते हो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऐसे आया हो। जैसे कि दोस्तों अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मतलब 10 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आपका आया है और इन 10 कॉलेज में से अगर पहला ही नंबर पर आपका नाम आ गया, इन 10 कॉलेज में से अगर पहला ही नंबर पर आपका नाम आ गया और आप सोचते हो कि सर दूसरा तीसरा चौथा या फिर इनमें से किसी में एडमिशन कराना है, तो ये नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद से दोस्तों अगर आप सोचते हो कि सर दूसरा नंबर पर कॉलेज पर नाम आया है और हमको दूसरा पसंद नहीं है, चौथा पांचवा पसंद है, दूसरा में नाम आ गया है, तो आप नहीं कर सकते हो। स्लाइड अप की जो प्रोसेस होती है ना वो ऊपर से नहीं चलती है, ये ऊपर से नहीं चलती है, ये नीचे से ऊपर चलती है। मतलब ये अगर आपका नाम आया है इस पांचवें कॉलेज में और आप चाहते हो कि 4 3 2 1 में से किसी कॉलेज में एडमिशन कराए तो आप करा सकते हो। ये प्रोसेस होती है, ऊपर से नीचे नहीं आती है, नीचे से ऊपर जाती है। अगर पहला दूसरा तीसरा में आपका नाम आया है और आप सोच रहे हैं कि पांचवा छठवा में करा ले, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पांचवा छठवा या फिर सातवां या फिर चौथा में आपका नाम आया है और ऊपर चाहते हो दूसरा तीसरा पहले में कराना, तो पॉसिबल है, आप करा सकते हो। अब ये दोस्तों कैसे आप करोगे, देखो जो आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है ना, जो आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जिस स्कूल कॉलेज में नाम गया है उस स्कूल कॉलेज में पहले एडमिशन आपको कराना होगा। जिन लोगों को स्कूल कॉलेज बदलना है, जिन लोगों को स्लाइड अप की प्रोसेस करना है, तो आपको पहले जैसे अभी नाम आया है ना, जैसे सारे लड़के अपने स्कूल कॉलेज में जाकर एडमिशन करा रहे हैं, वैसे आप भी एडमिशन कराइए। अगर आप एडमिशन नहीं कराएंगे और स्लाइड अप की प्रोसेस कहेंगे कि करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ओपन नहीं होगा। स्लाइड अप की प्रक्रिया उन्हीं लोगों के लिए ओपन होती है जो प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसके अनुसार पहले वो उस स्कूल कॉलेज में वो नाम लिखवा लेते हैं, और लिखवा लेने के बाद आप अगर स्लाइड अप की प्रोसेस पर आएंगे तो वो पोर्टल ओपन होगा, वो पेज ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। आप सोच रहे हैं कि हम प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम जो आया ना उसमें नहीं कराएंगे, हम स्लाइड अप की प्रोसेस कर देते हैं, तो स्लाइड अप का प्रोसेस नहीं होगा। जब तक आप प्रथम मेरिट लिस्ट के जरिए स्कूल कॉलेज में नाम नहीं लिखवाएंगे तब तक आप इस स्लाइड अप की प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, हम आपको समझा देते हैं, है ना। यहां पर ध्यान से सुनिए, है ना, यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा गया है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए फोटो के जरिए हम आपको समझाते हैं बहुत बढ़िया से, है ना। फोटो के जरिए इसको आप लोग समझिए, है ना। देखिए क्या लिखा गया है, बहुत बढ़िया से आपको समझना है, बहुत बढ़िया से इसमें बताया गया है। देखिए क्या बताया गया है, एडमिशन के बाद बेहतर स्लाइड अप विकल्प चुनने में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम चयन सूची के आधार पर छात्र छात्राएं अपने आवंटित अंतरस्तरीय शिक्षण संस्थानों के संकाय नामांकन कराएंगे। ऐसे छात्र छात्राएं
छात्राएं दिनांक 4 से लेकर 10 के मध्य किसी भी दिन OFS के वेबसाइट इतना इतना के छात्र लॉगिन में अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के साथ लॉगिन कर स्लाइड अप विकल्प पर क्लिक कर स्लाइड अप के लिए वेबसाइट को सहमति देंगे। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपको अपने स्कूल कॉलेज को बदलना है, स्लाइड अप की प्रोसेस करना है, तो दोस्तों आप ना 4 तारीख से लेकर, हालांकि यहाँ पर डेट दिया गया कितना 4 से लेकर 10 तक, ये प्रथम मेरिट लिस्ट का ना, ये ऑलरेडी प्रथम मेरिट लिस्ट का क्या है, तो प्रथम मेरिट लिस्ट का आपका क्या बोलते हैं वो वेबसाइट ओपन है। लेकिन दोस्तों स्लाइड अप की जो प्रोसेस है वो 28 तक आप कर सकते हैं, जहां से आप अपना नाम मतलब चेक किए हो ना कि किस लिस्ट में हमारा किस स्कूल कॉलेज में नाम आया है, वहीं से आप स्लाइड अप की प्रोसेस करोगे। अभी वो भी करके दिखाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ पेज खोले, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ पेज खोले। यूजर आईडी और पासवर्ड कहां मिलेगा, देखो यूजर आईडी पासवर्ड कहां मिलेगा आपको, तो ध्यान से देखिए, यूजर आईडी और पासवर्ड है ना, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं, यहां पर देखिएगा ये आपका है, यहां पर देखिएगा, ये देखो यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा और यहाँ पर पासवर्ड होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जिस समय आप एडमिशन कराए थे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा, वहीं से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अगर यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है और आप सोच रहे हैं कि स्लाइड अप की प्रोसेस करें, तो नहीं कर पाओगे, बात है क्लियर, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, तभी आप स्लाइड अप की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। अब उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें स्लाइड अप ऑप्शन दिखाई देगा। स्लाइड अप ऑप्शन में रुचि रखने वाले छात्र स्लाइड अप ऑप्शन के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करें। अब देखो, स्लाइड अप हेतु सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया में छात्र न तो कोई संस्थान संकाय बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्था या संकाय जोड़ सकते हैं। मतलब कि संकाय, जब आप स्लाइड अप की प्रोसेस करेंगे ना, तो अगर आप वहां पर चाहेंगे कि हम इस समय स्ट्रीम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि कोई स्कूल या फिर और 1-2 कॉलेज ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो नहीं जोड़ सकते हो। केवल आप मतलब ना अपना प्रोसेस दिखाएंगे कि हमको ना मनपसंद कॉलेज स्कूल नहीं मिला है, अब हमको सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए ताकि हमको मनपसंद स्कूल कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना। उसके लिए है, पहले ना आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताए हैं कि स्लाइड अप आपको कहां से और कैसे जाकर करना है। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए पहले, फिर हम आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आप लोग OFS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना। वही पासवर्ड जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन किए थे तो आपके मोबाइल पर OTP के जरिए भेजा गया था, तो उसमें आप पासवर्ड होगा 6 अंक का, वही पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करिएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब ऊपर में 3 डॉट का आपको लाइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है तो नीचे डाउनलोड इंटीमेशन लेटर होगा और डाउनलोड इंटीमेशन लेटर के जस्ट ऊपर प्रिंट कैप है ना, उसी प्रिंट कैप के नीचे आपको स्लाइड अप का प्रोसेस दिख जाएगा। क्योंकि रात में मैं वीडियो ये अपलोड किया हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है, अब सुबह में जाकर देखिएगा तो दिख जाएगा। वही तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ऐसा ही आपको दोस्तों वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, उसी ऑप्शन पर आपको है ना, अभी जाकर देखिएगा ऑप्शन आ गया होगा, क्योंकि मैं रात को ही वीडियो शूट किया था इसलिए वहां पर उस समय ऑप्शन नहीं दे रहा था, अब ऑप्शन दे रहा होगा। आप वहां से स्लाइड अप की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, देखिए हाँ, अब आगे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, आगे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्ट्रीम यानी कि संकाय को कैसे चेंज कर सकते हो, ये आपको देखना है कि स्ट्रीम यानी कि संकाय को कैसे चेंज कर सकते हो। देखो संकाय को चेंज करना इतना जल्दी मतलब ना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप स्ट्रीम चेंज कराना चाहते हैं तो आप पहले एडमिशन करा लीजिए। प्रथम मेरिट लिस्ट के जरिए जो आपका नाम आया है उस स्कूल कॉलेज में जाकर आप एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन करा लेने के बाद कुछ आप ना जरिया बताकर स्कूल के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एक आप एप्लीकेशन लिखिए है ना, एक आवेदन लिखिए कि हमको इस कारण से, इस वजह से हमको एडमिशन कैंसिल कराना है, हमको एडमिशन नहीं कराना है। ऐसे आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन को उसी कॉलेज स्कूल में देना है जहां पर आप प्रथम मेरिट लिस्ट के जरिए एडमिशन कराए हो। अब वहां के जो शिक्षक होंगे वो अपने
यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू ओएफएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे और वहां से आपका नाम हटा देंगे। आपका जो एडमिशन हुआ है वो कैंसिल कर देंगे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो आप वैसे छात्र के गिनती में आएंगे जैसे कि अभी कोई भी स्टूडेंट नाम नहीं लिखवाया है। जैसे कि प्रथम मेरिट लिस्ट मतलब ना, जैसे कि अभी तक बहुत ऐसे लड़के होंगे जो किसी गलती के कारण या फिर किसी न किसी वजह से एडमिशन नहीं कराए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि कब स्पॉट एडमिशन आएगा उसके तहत हम एडमिशन कराएंगे। तो आप भी उसी स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे जो सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन आवेदन नहीं किए थे तो ऑफलाइन स्पॉट एडमिशन कैसे कराएंगे। तो दोस्तों प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट के बाद लास्ट में एक डेट आता है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि जब दोस्तों तीनों मेरिट लिस्ट के जरिए तीनों मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट का नाम ऑलरेडी सब कॉलेज स्कूल में लिखा जाता है ना, तो कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज बचे हुए होते हैं जिस स्कूल कॉलेज में साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कुछ सीटें खाली रहती है। कुछ स्कूल में खाली रहती है तो कुछ स्कूल में खाली नहीं रहती है। जिस स्कूल में खाली रहती है ना, तो वो स्कूल वाले अपना नाम ओएफएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर टिक लगा देते हैं, डाल देते हैं कि हमारे स्कूल में ना इतना सीटें खाली है ना, हमारे स्कूल में इतना सीटें खाली है। तो ऐसे ही सब कॉलेज वाले देते हैं, किसी में 10 को, किसी में 20 को, किसी में 50 को सीटें खाली रहती है। तो उस समय आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप स्पॉट एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऐसे आप ऑनलाइन जाकर स्पॉट एडमिशन कर लिए और आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन स्पॉट एडमिशन में अगर आप चाहेंगे कि मनपसंद आपको कॉलेज मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जिसमें चाहेगा वो उसमें आपको डाल देगा, जहां मन करे वहां आपको डाल देगा, वहां पर आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हो। ठीक है। और बाकी ये जो एडमिशन फॉर्म है कहाँ मिलेगा, मैं आपको बता दिया कि स्कूल में जाइएगा मिलेगा, है ना, वहां से ले लीजिएगा और आप ले करना आइएगा तो हमारे इस नंबर पर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, है ना, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिएगा, है ना, डॉक्यूमेंट फाइल में भेजिएगा, डॉक्यूमेंट फाइल में ताकि एचडी क्वालिटी में दिखे और इसको ना हम भर कर वीडियो आपको बनाएंगे और आप लोग अच्छे से ना उस वीडियो को देखकर आप भर लीजिएगा फॉर्म को। ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोगों का ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं चेक हो रहा है, तो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं चेक हो रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो बार कोड नंबर से ना चेक पर होता था, लेकिन इस बार दोस्तों यूजर जो आपके मोबाइल पर मैसेज आया था ना, उस मैसेज के जरिए आपको पासवर्ड दिया होगा, उस पासवर्ड और मोबाइल नंबर के थ्रू चेक हो रहा है। आप 1-2 बार डालिए, जब डालने के बाद ओपन कर रहे हो ना तो लिख रहा है कि दिस पेज डज नॉट, मतलब ना ऐसे लिख रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। फिर ऊपर से आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करिए, रिफ्रेश करिए, ऊपर से ऐसे खींचिए, स्क्रॉल डाउन करिए, तुरंत खचाक से दिखा देगा आपका। लेकिन ऐसे आप लोग नहीं करते हो। मैं रात से वही कर रहा हूँ, बहुत लड़कों को चेक कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत कामों में फंसा हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर किसी न किसी लड़के का मैं चेक करके बता ही दे रहा हूँ। ठीक है ना। रिफ्रेश करते रहो। जिनको पासवर्ड नहीं पता है वहां पर देखो फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है, फॉरगेट कर लो मोबाइल नंबर डालकर। और हमको लगता है कि ना कि एक अभी शाम तक नहीं तो दोपहर तक ना आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें बारकोड नंबर डालकर और मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हो, है ना। कहीं लेट से जारी करे ये भी हो सकता है। तो अगर दोस्तों कुछ छूटा हो हमारे तरफ से या फिर कुछ आपको ना समझ में आया हो या फिर और भी कुछ बातें आपको पूछना हो, आप कमेंट करके हमसे पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी लंबा वीडियो हो चुका है, इसमें सारा चीज हम आपको अच्छे से बताए हैं।